आई और सारा वेद का ज्ञान, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान वेद व्यास को हो गया। और नारद जी ने यह बात बताई कि वेद व्यास जी आप चिंता मत करो, इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं जीता जात का प्रमाण हूँ कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो संसार में कोई भी काम उसके लिए दुर्लभ नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं व्यास जी, इसके लिए मैं अपना प्रमाण देता हूँ, दूसरे की क्या बात बताऊं। इसके पहले मैं दासी पुत्र था, इसके पहले जन्म में मैं एक दासी पुत्र के रूप में था और मेरे पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हो गया। मेरी विधवा माता, संसार का भय, बोले कैसे इसका मैं लालन पालन करूं। बेचारी बहुत दुखी हुई तो मुझे लेकर के वो संतों के आश्रम में चली गई और वो सारे संत बोले सब गृहस्थ संत थे। मेरी माता ने जाकर उनसे विनय किया कि गुरुजी इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं। गुरुजी ने कहा देखो माता, तुम जाओ हमारी पत्नियों से पूछ लो और सानंद इस आश्रम में तुम वास करो, उनसे पूछ लो कि क्या सेवा कैसी करनी है। तो मेरी भैया उन ऋषियों की पत्नियों के पास गई और इस पत्नियों ने बड़े प्रेम से अपने आश्रम में रख लिया। मेरी माता आश्रम को सफा करती, गायों को चारा देती, मैंने इस तरह के आश्रम के सब कार्य मेरी भैया क्या करती। मैं भी धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा और अपनी माँ के कार्यों में मैं हाथ भी बटाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुए, उस आश्रम में कुछ और संत महात्मा आए जो चातुर्मास्य उसी आश्रम में रह करके व्यतीत करने लगे। देवर्षि नारद कहते मैं तो काफी बड़ा हो गया था, कुमारावस्था आ गई थी, मैं सब कुछ समझने लगा था। तो उन आश्रमों में वो सन्यासी सारे आकर के टिक गए, अपने चातुर्मास्य को व्यतीत करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं खूब सत्संग होता, खूब भगवान की कथा होती, लोगों को खूब आनंद आता और मुझे भी भगवान की सेवा करने का अवसर आता। मैं भी उन संतों की सेवा करता, उनके कपड़े स्वच्छ कर देता, उनकी जूठे पत्तले उठा करके फेंक देता और उन जूठी पत्तलों से मुझे शीत प्रसादी में मैं संतों के पत्तल से जो प्रसादी ले जाती है ना उसे शीत प्रसादी कहते हैं। तो कहा उस कथा और सूत प्रसादी और सेवा का ये असर हुआ कि मेरा मन तो पूरी तरह से भगवान में रम गया। और 4 महीने पूर्ण हुए और वो महात्मा सब जाने को तैयार हुआ और मेरे को तो परम वैराग्य हो गया। नारद जी अपनी कथा बताते हुए कहते हैं कि मुझको तो ऐसा लगा कि सारा संसार मिथ्या है, कि मोह निशा सब सोवै निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये संसार क्या है? बोले मोह रूपी रात्रि है और हम लोग नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। संसार मिथ्या है। देवर्षि नारद के मन में प्रबल वैराग्य और वो बाबा जी जब जाने को तैयार हो गए तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं उन महात्माओं के चरणों में गिर पड़ा। कहा बाबा मुझे भी अपने साथ में ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, वही जंगल में कहीं छोड़ देना, मैं भी भगवत भजन करूंगा, अब मुझे घर में नहीं रहना। और ये बात मेरी मैया को पता चल गई। मेरी मैया दौड़ करके बाबा के चरणों में गिरी। कहा बाबा मेरे बालक को ले मत जाना, क्योंकि मेरे वृद्धावस्था की यही तो एक सहारा है, मुझ बुढ़ापे की यही तो एक लकड़ी है। बोले महाराज इसको ले मत जाना। अब बाबा जी के सामने बड़ा गर्व संकट, पुत्र कहता मुझे छोड़ना मत, तो मैया कहती ले मत जाना।
बाबा ने कहा, पुत्र तुम्हें यदि भजन ही करना है तो मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ, तुम घर में ही रहो और प्रेम से भगवान के मंत्र का जाप करो। और जब मैया पधार जाए तब तुम चाहे जहाँ जाना। क्यों? बोले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो अतिथि देवो। अपने यहाँ आचार्य अतिथि कोई आवे सब देवता के समान होते हैं। उन महात्माओं ने मुझको प्रेम से मंत्र दिया और मंत्र क्या दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र है जिसका आप लोग कीर्तन भी गा सकते हैं और प्रेम से ध्यान में जप भी सकते हैं।